लगाई है, जब ईसीजी लगाई तो लाइन सीधी चली है, उसके बाद ख़त्म हो गया कि इसका सांस रुक गया हुआ है। उसके बाद कभी लेडी डॉक्टर उसके सीने को दबाई जा रही है, कभी जेंट्स डॉक्टर वो दबाई जा रहा है। ड्यूटी लगी है, आप सर आप मैं करती हूँ, सर वो आपके साइड में मैं करता हूँ। इसी काम पे लगे रहे हैं। मैंने कहा यार ड्रामेबाज़ी बंद कर दो, ये अस्सलाम काम खत्म वालेकुम, हो मैं चुका हूँ है। आपका होस्ट हमज़ा अयान और इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर लाहौर के इलाका बागबानपुरा शेलर चौक के पास, शवाला चौक के पास। यहाँ पे एक एक अनोखी दास्तान एक आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूँ। शहर लाहौर के अंदर जैसे वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, आज एक नई स्टोरी आपके सामने लेके आ रहा हूँ जिस पे मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा आईजी पंजाब पुलिस ऑफ़िसर जो हैं डीआईजी साहब, सीसीपीओ लाहौर और इसके अलावा जो स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा प्रोफेसर जावेद अकरम साहब जो हेल्थ मिनिस्टर पंजाब हैं और इसके अलावा जो वफाकी मिनिस्टर्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस स्टोरी पे ज़रा नज़र करम फरमाएँ। शहर लाहौर के अंदर बढ़ती जा रही हैं लाक़ानूनियत इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर हेल्थ मिनिस्टर इस पे नज़र करे तो थोड़ी-सी इस हवाले से हम देखें कि बहुत ज़्यादा जो है ना डॉक्टर्स की लापरवाहियाँ और भी काफ़ी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं एहसन नामी बच्चा जिसकी तकरीबन गालिबन 18 साल उम्र है। उसके वालिदैन मौजूद हैं। तकरीबन आज से कोई 7 से 8 दिन पहले इसका इंतकाल हुआ इस बच्चे का। किस तरह इंतकाल हुआ उसके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे और ये किस तरह स्टोरी आज इस हद तक पहुँची कि बच्चे का इंतकाल हो गया, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर कह तो सकते हैं अफ़सोस है बहुत ज़्यादा लेकिन जो चीज़ चली जाती है उसका चीज़ बल्कि जो इंसान चला जाता है वो वापस नहीं आता कभी भी। तो क्या क्या हुआ? बच्चे को क्या बीमारी थी? किस तरह हॉस्पिटल लेके गए और क्या हुआ? वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। बच्चे ऑलरेडी वो गुर्दे का मसला था शुरू से ही, बचपन से उसके जो किडनी वो बता रहे थे कि आम से ऐसे छोटी थी। तो उसके लिए उसका डायलिसिस शुरू हुए थे आज से कोई 4 माह पहले से। तो उसके डायलिसिस हो रहे थे। रूटीन में जिस तरह डायलिसिस करवाने के लिए जाते हैं, उसी तरह ही हफ़्ते के रोज़ हम सुबह कोई दोपहर 12 बजे घर से निकले, 12:30 बजे हम डायलिसिस रूम में उसका टाइम था, हम डायलिसिस के लिए चले गए हैं। 4 घंटे के लिए डायलिसिस लगते थे, 12:30 से लेके तो 4:30 बजे तक। तो रेगुलर रूटीन के मुताबिक ही माशाल्लाह अपने साथ पाँव पे चलता हुआ गया है, कोई मसला नहीं था। यानी कि रास्ते में खाता-पीता भी गया है, कोई होता नहीं बीमार है या वैसे कोई ज़्यादा तबीयत ख़राब है, ऐसा नहीं था। और अपने पाँव पे चल के वो अंदर गया है, तो डायलिसिस उसके शुरू हो गए हैं। तकरीबन 3 घंटे के डायलिसिस हो चुके थे, 1 घंटा अभी बाकी था। कौन से हॉस्पिटल? म्यू हॉस्पिटल में ये वार्ड है, अलीम खान ने बनवाई है नीचे डायलिसिस रूम, नया अभी शुरू ही हुआ है। उसमें हमें टाइम मिला था, तो कायज़ा में के नाम से वो मुसाफ़िर खाने का नाम से कायज़ा मुसाफ़िर खाने का नाम से पहले था। लेकिन अब वो डायलिसिस रूम शक्ल अख्तियार कर गया, उसमें अलीम खान ने पैसा लगाया है और वो वहाँ से डायलिसिस का टाइम हमें मिला हुआ था, 3 मरतबा हफ़्ते में होते थे। तो रूटीन के मुताबिक हम हफ़्ते के रोज़ वहाँ पे गए हैं डायलिसिस के लिए। तो डायलिसिस उसके 3 घंटे के चल चुके थे, 1 घंटे के अभी बकाया थे डायलिसिस। तो उसकी शुगर की प्रॉब्लम कभी हुई नहीं थी। उसको शुगर का पहले कोई मसला हो ऐसा नहीं था। लेकिन यकदम उसकी क्योंकि वहाँ पे वो किसी को अंदर रहने नहीं देते थे सिवाय मरीज़ के। सिर्फ़ मरीज़ अंदर रहता है, बाकी सब लोग वो वेटिंग रूम बाहर बना हुआ है, उन्हें बाहर बिठाना है। अगर किसी मरीज़ की हालत ख़राब हो, तो फिर उस सूरत में वालिदैन या कोई जो भी अज़ीज़ उसके साथ होता है, उसको वो अंदर लेके जाते हैं। इसके अलावा अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर वैसे चक्कर लगाना चाहो, मिलना चाहो, तो उस पे पाबंदी नहीं है। आप जा सकते हैं, लेकिन उसी वक़्त आप वापस आ जाएँगे। तो मैं जब गया हूँ, तो तकरीबन उसको मैंने थोड़ा-सा खिलाया-पिलाया और बैठा हुआ था, इसी डायलिसिस हो रहे थे। उसके बाद मैं बाहर आ गया हूँ, तो वहाँ पे तकरीबन 5 घंटे का टाइम लगता था हमें। 4 घंटे तो ऑलरेडी डायलिसिस थे। उसके अलावा मशीन चालू करते हुए और जब बैक करते हैं उसमें टाइम वेस्ट होते हुए तकरीबन 5 घंटे वहाँ पे हम बैठना करता था। उसी दौरान अगर थक जाते बैठ के, तो बाहर पार्क थी, वहाँ पे जाके हम लेट भी जाते थे। तो मैं थक गया, जब 3 घंटे का डायलिसिस तो हो चुके थे। तो मैं बाहर जाके अभी लेटा ही हूँ, तो थोड़ी देर बाद ही उठ के मैं आया हूँ। तो सीधा मैं वार्ड की तरफ गया, तो मैंने कहा यार मैं हसन को देखने जा रहा हूँ। तो जब मैं वार्ड में पहुँचा, तो उसके सारी साइड जो है साइड है ना, ब्लड से भरी हुई थी, बेड भी भरा हुआ था ब्लड से। तो मैंने उनसे कहा कि इसे क्या हुआ है? तभी एहसन होश में था और बात कर रहा था, कहता पापा आप कहाँ थे? मैं बेटा मैं इधर साइड पे ही था। तो ये हुआ क्या है? कहते कुछ नहीं, वो शुगर लो हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन ना लें, अभी ठीक हो जाता है। उन्होंने कुछ देर कोशिश की, लेकिन जब देखा कि उनके कंट्रोल से बाहर है,
फिर उन्होंने कॉल लिखी है और हमें इमरजेंसी में आईसीयू में उनके अमले ने ही डायरेक्ट पहुंचा दिया है कि आप वार्ड में अपना इमरजेंसी में नहीं, सीधा आईसीयू में जाएंगे और ये कॉल लिखी हुई है, ये कॉल आप लेके चले जाएं वहाँ पे। तो उनका अमला ही हमारे साथ गया, तो जाते उन्होंने क्या ट्रीटमेंट शुरू की है। उसकी हालत काफ़ी हद तक बेहतर हुई, वो मुझसे बातें करने लगा है। मैं बातें कर रहा था उसके साथ, तो उसके बाद डॉक्टरों का भी वो मरीज़ वार्ड में जाने के काबिल नहीं था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि अभी सीरियस कंडीशन। सीरियस कंडीशन थी, अभी वार्ड में जाने के काबिल नहीं था। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि आप इसे अब ना अभी ना ही, तो कहने लगे कि नहीं, हम इसे वार्ड में शिफ्ट करना है, 8 बजे ड्यूटी चेंज होनी है। उनकी 8 बजे की ड्यूटी के चक्कर में मेरे बच्चे की जान गई है। अब 8 बजे उन्होंने कह दिया कि जब दूसरी शिफ्ट आनी है तो हमने उन्हें क्लियर देना है। अच्छा सर, सीरियस पेशेंट वार्ड में पड़ा हुआ है या आईसीयू रूम में पड़ा हुआ है, तो डॉक्टर्स को अगर आप कह रहे हैं कि जी मेरे बच्चे की सीरियस कंडीशन है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उस पे डॉक्टर्स का क्या लाएअमल था, इमरजेंसी के जो डॉक्टर? इमरजेंसी में तो जाते उन्होंने ट्रीटमेंट की है, लेकिन एंड पे जब वो छुट्टी का कह रहे हैं कि पहले वो कह रहे थे अगर नहीं आपने वार्ड में जाना तो छुट्टी कर लो, लेकिन उसकी हालत नहीं थी कि जिसको मैं लेके घर आ जाता। फिर मैंने मजबूरों ने कहा है कि यार कौन सी वार्ड में शिफ्ट कर रहे हो, तो उन्होंने कहा हम नॉर्थ मेडिकल वार्ड में से शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने कहा नॉर्थ मेडिकल वार्ड में हम पहले रह चुके हैं इसी बच्चे को लेके, वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलता। कभी आप हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं मिलता? जी वार्ड के अंदर नॉर्थ मेडिकल वार्ड में अगर इत्तेफाक के तौर पे अभी कभी आपको जाने का हो ना, तो वहाँ आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। 4 मंजिला बिल्डिंग है और चारों में एक आधा डॉक्टर होगा, वो भी आपकी नहीं सुनेगा। आप अगर जो भी है, अब मेरी वाइफ़ ने ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि मैं बच्चे को सँभाल रहा था, हम दोनों ही थे उस वक़्त हॉस्पिटल में, वार्ड में। तो मैं उसे सँभाल रहा था, यार कह रही थी मुझसे नहीं सँभाला जा रहा, तुम सँभालो और मैं वार्ड देखती हूँ। 3 मरतबा लेडी डॉक्टर थी, एक नीचे। उसको मेरी वाइफ़ ने 3 मरतबा जा कहा है कि मेरे बच्चे की हालत सीरियस है, ऊपर आ जाओ। वो कह रही ऊपर वाले डॉक्टर देखेंगे। इसने कहा है कि ऊपर कोई डॉक्टर नहीं है, आप आ जाएँ, आपकी मेहरबानी है। लेकिन वो नहीं आई। तकरीबन 10 बजे डेथ हुई है, 8 बजे हमें वार्ड में शिफ्ट किया, उसके बाद 10 बजे उसकी डेथ हुई है। 8 तो बजे से 10 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं आया कोई वहाँ पे? डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे, एक जूनियर डॉक्टर बैठा हुआ था। जब उसकी हालत ख़राब हुई तो मैंने उसे कहा है कि यार तुम तो देखो क्या हो रहा है इसे, देखो तो सही, कोई इंजेक्शन लगा दो। तो कह रहा है सीविंग आने दो फिर मैं इसको देखूँगा। जिसके एंड पे जब इसकी डेथ हुई मैंने उसे सीधी बात है गालियाँ भी निकाली हैं कि अब सीविंग जाके ले आ, उसके तो ख़त्म हो गया है, अब तो सीविंग लेके आ जाके। तो उस दौरान जब डेथ हुई है उस वक़्त सारे ही डॉक्टर, वो लेडी डॉक्टर भी जो कह रही थी मैं तो नीचे की हूँ, ऊपर नहीं हूँ। अगर वो नीचे की तो फिर उस वक़्त जब काम ख़त्म हो गया है, फिर ऊपर क्या लेने आई है? अब ईसीजी लगाई है, जब ईसीजी लगाई तो लाइन सीधी चली है, उसके बाद ख़त्म हो गया कि इसका साँस रुक गया हुआ है। उसके बाद कभी लेडी डॉक्टर उसके सीने को दबाई जा रही है, कभी जेंट्स डॉक्टर है वो दबाई जा रहा है। ड्यूटी लगी है, आप सर आप मैं करती हूँ, सर वो आपके साइड में मैं करता हूँ। इसी काम पे लगे रहे हैं। मैंने कहा यार ड्रामेबाज़ी बंद कर दो, ये काम खत्म हो चुका है। उसी दौरान वहाँ पे एक पुलिस वाला शायद कोई अफ़सर था, उसी वार्ड में था। उसके साथ सिक्योरिटी थी, पुलिस वाले 3-4 बैठे हुए थे। जब मैंने पुलिस वालों उन डॉक्टरों को गालियाँ निकाली तो उस वक़्त वो मेरे आके सर पे खड़े हो गए हैं। ऑलरेडी अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो वो मिल जाएँगे कि वो उसी वार्ड में थे, कौन थे पुलिस वाला या कौन-सा मरीज़ अपना पुलिस वाला उस वक़्त नॉर्थ मेडिकल। नॉर्थ मेडिकल वार्ड में था। चौथे फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे उसका था। अब अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो सब कुछ मिल सकता है। उन पुलिस वालों से पूछा जाए कि मैं किस तरह बच्चे को लेकर भागता रहा हूँ। गोद में उठाकर उसको वॉशरूम लेके जा रहा हूँ, पापा मुझे वॉशरूम जाना है। मुझे डॉक्टर नहीं मिला। इस सारी पूरे लाएअमल में हम ये देख रहे हैं कि जो 2 घंटे डॉक्टर्स की नज़रसानी नहीं हुई, डॉक्टर्स ने आके उसको नहीं देखा बच्चे को, जी, बिल्कुल। उस ये सबसे पेशेंट को बड़ी नहीं देखा, मतलब 2 घंटे में पूरे वार्ड, पूरे ब्लॉक के अंदर कोई डॉक्टर नहीं मिला कोई आपको। ना था सर, एक और लेडी डॉक्टर थी, एक जूनियर था जिसने अपने सीनियर को फ़ोन किया है कि इसकी हालत ये है, मैं क्या करूँ? लेकिन उसने भी कोई अमल नहीं किया। जब फिर मैंने उसे कहा कि यार कोई इंजेक्शन ही लगा दो, इसको इतनी पेन हो रही है। वो कह रहा है मेरे पेट में पेन कितने हो रही बजे का टाइम था? है। तकरीबन 10 बजे तो डेथ हो गई, उससे कोई आधा घंटा या सुबह 10 बजे? नहीं, रात को है। रात के 10 बजे इमरजेंसी में, बल्कि या वार्ड में तो सीनियर डॉक्टर्स का होना बहुत लाज़मी होता है, बड़ी ज़रूरी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं सीरियस कंडीशन में, तो ये हमारे उन डॉक्टर्स का जो हमारी तनख्वाहों से, टैक्स से, हमारे टैक्स से सॉरी तनख्वाहें लेते हैं, ये उन डॉक्टर्स का हाल देख लें कि जी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जो खादिम पंजाब अपने आप को कहते थे, अब खादिम पाकिस्तान बन चुके हैं। लेकिन बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये आपका वही न्यू हॉस्पिटल है, वही लाहौर है, इसके अंदर क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो आगे सर जब बच्चे का इंतकाल हो गया तो उस टाइम सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए, सब उस वक़्त तब सर पे सीनियर खड़े भी थे। आ गए सब थे, बस 7-8 डॉक्टर उस वक़्त मौजूद थे। लेकिन ड्यूटी वही है, एक दबा के हट रहा है, वो दूसरा सर मैं दबाती हूँ,
वो कहता नहीं मैडम आप पीछे मैं दबाता हूँ, उसको उसका छाती वो दबाई जा रहे हैं। जब पहले ईसीजी ने लाइन सीधी दे दी है, अगर उसमें कुछ भी है तो ईसीजी क्यों उतारी गई? ईसीजी तो उसी वक्त उतार के वो ले गया है। फिर ईसीजी भी उतर गई, सारा कुछ ईसीजी ने बताना है कि इसकी अभी सांस है कि नहीं है। वो तो पहले ही उतार दी गई है, जब उसने देखा कि लाइन सीधी हो गई है, वो उतार के ले भी गया है। उसके बाद जो ड्रामेबाजी हो रही है, दबाई जा रहे हैं, कभी लेडी डॉक्टर है, कभी दूसरी डॉक्टर है, वो क्यों कर रहे हैं? सर बीइंग अ मुस्लिम हम सबका ईमान है कि अल्लाह ताला ने जो उस बच्चे की ज़िंदगी लिखी थी वो तो एक पूरा उसने टाइम करना था। लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही का आलम देख लें कि जी एक बच्चा तो चला गया है, एक एहसन तो चला गया है, क्या आपने हज़ारों एहसन और भी इस तरह के गँवाने हैं? अगर नहीं गँवाना चाहते तो इस पे हम इंशाल्लाह वेरी सून इस प्रोग्राम के बाद डीएमएस या एमएस साहब के पास भी जाएँगे और उनसे पूछेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जो प्रोफ़ेसर जावेद अकरम साहब हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके पास भी जाएँगे, उनसे पूछेंगे कि ये सवालिया निशान है एक, कि अगर एक एहसन के साथ ऐसे हुआ है तो हज़ारों एहसन ऐसे हैं रोड पर जो हॉस्पिटल जाते हैं सीरियस कंडीशन में, तो उनके साथ भी ऐसे ही होता है, बाद में कह दिया जाता है जी सॉरी टू से। तो इस हवाले से क्या डॉक्टरों की लापरवाही के हवाले से आला हुकाम से क्या अपील करते हैं? सर मुझे इंसाफ चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो आपकी मेहरबानी है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता और ना कुछ कह सकता हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, अगर आप दे सकते हैं। उन डॉक्टरों के खिलाफ कम से कम इतनी तो कार्रवाई होनी चाहिए कि जो गफ़लत करते हैं, 8 बजे ड्यूटी शुरू होती है और 10 बजे तक हमें नहीं मिल रहे। तो 2 घंटे वो आके अपनी वार्ड में अपने रूम में बैठ के एसी के नीचे और मोबाइल ऑन किए हुए हैं, हेडफ़ोन लगाया हुआ है और वो अपना इस काम पे मसरूफ़ हैं। क्या आते ही 8 बजे ड्यूटी जिसकी शुरू है, उसको वार्ड का राउंड नहीं लगाना चाहिए? कि मैं अब आया हूँ, देखो कौन-सा वार्ड अपना मरीज़ सीरियस है या नहीं है। 10 बजे तक 10 बजे डेथ हुई है। तकरीबन साढ़े 9 बजे तक हमें कोई डॉक्टर 1.5 घंटा नहीं मिला। जिसकी ड्यूटी 8 बजे शुरू होनी है, वो साढ़े 9 बजे तक हमें नहीं मिला। तो इसको मैं क्या कहूँ? इसको आप क्या कह सकते हैं? बच्चे की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। माँ जी, क्या आला हुकाम से आपकी अपील? जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, मैं ऊपर से लाके नीचे तक चारों प्रॉब्लम कोई नहीं थी, ऐसा तो एसी में है ऐसी ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ नहीं हिल सकता, मैं इधर ही रह सकता हूँ, मैं नहीं ऊपर जा सकता। उस ऊपर वाली वार्ड में एक है थी नर्स, उसे कहा कहनी मैं इधर भी बहुत मरीज़ हैं, मैं नहीं ऊपर जा सकती। जब डेथ हो गई है फिर वो भी आ गई है, फिर मैंने उसको भी गाली निकाली है। मैं कहा अब क्या लेने आई हो, अब मैं कहा दफ़ा आई हो, बहुत गाली मैंने क्या निकाली। इंसाफ की तवक्का रखते हैं आला हुकाम से, हमारी अदलिया से, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनसे, और जो स्पेशली जो ये हेल्थ का अमला है? बस हमें इंसाफ ही चाहिए कि ये आते हैं तन्हाई लेके तो भाग जाते हैं, काम करने आते हैं क्यों इसलिए आराम से बैठते हैं। इनको नहीं पता मरीज़ हैं हमारी वार्ड में या नहीं है अभी। मरीज़ वार्ड में हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं। 8 बजे शिफ्ट शुरू हुई है डॉक्टर की, आते ही 2-2 घंटे हैंड फ्री लगा के मोबाइल यूज़ करते हैं अपने-अपने रूम्स में बैठ के। अय्याशी के अड्डे अय्याशी के। 5 मिनट में 3-4 दफ़ा मैं ऊपर-नीचे भागी हूँ कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। किसी ने सुना नहीं, एक नर्स चलती जा रही, मैं उसे कहा, मैं कहा डॉक्टर किधर है? कहती आपका काम है डॉक्टर ढूँढना, हमारा काम तो नहीं ना डॉक्टर ढूँढना। ये गवर्नमेंट नर्स कह रही है। हाँ जी, मैं कहा ये तो बता दो, यो दवाई-दवुई देती है, गोलियाँ जो भी इंजेक्शन लगाती है। ते मैं कहा ये तो बता दो डॉक्टर किधर मिले? कहती हमारा काम नहीं अपना आपका काम है। मैं कहा मैं तो चारों फ्लोरों में देख आई, कोई डॉक्टर नहीं मुझे मिल रहा, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है। तो उसने भी कुछ नहीं सुनी, फिर सब आ गए। मैं कहा अब क्या लेने आए? अब आप आपकी माँ का जनाज़ा है क्या है इधर? मेरे बच्चे की तो डेथ हो गई, आप इधर कोई आप सैर करने आए हो क्या? किधर आए हो आप? आप किधर से इकट्ठे होके आ गए अब? आला हुकाम से अपील है, वालदैन बूढ़े वालदैन हैं, जवान बच्चा 18 साल का इनका फ़ौत हुआ है, शहीद हुआ है, अल्लाह ताला के पास चला गया है। लेकिन ये है कि डॉक्टर की लापरवाही का आलम चेक करें कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन में म्यू हॉस्पिटल में चला जाता है तो उसके साथ ये बर्ताव किया जाता है। तो आला हुकाम से ये अपील है इंशाल्लाह, और हम एमएस और डीएमएस के पास भी जाएँगे इस हवाले से, उनसे अच्छा, बात एक करेंगे और और भी उनसे बात है कि पूछेंगे। जब डेथ सर्टिफ़िकेट बना के दे रहे थे ना, तो एक डॉक्टर ने, लेडी डॉक्टर ने जब उस पे स्टैंप लगाई ना अपनी, तो दूसरे ने कहा कि ये आपने गलत कर दिया है। आपको अपने ये स्टैंप नहीं लगानी आपने चाहिए अपने थी। हाथ आपने काट अपने दिए। हैंड काट के दे दिए हैं। ये आपको डेथ सर्टिफ़िकेट के ऊपर स्टैंप नहीं लगानी चाहिए थी। ये अच्छा, आपने ये ये डॉक्टर्स ने डॉक्टर ही अपने दूसरे डॉक्टर से कलीग से कह रहे हैं कि आपको स्टैंप नहीं लगानी चाहिए थी। ये हमारे डॉक्टरों का आलम है कि डेथ सर्टिफ़िकेट के ऊपर स्टैंप लगाने के बाद वो दूसरा कह रहा है कि ये आपको नहीं करना चाहिए था। ये आपने हाथ काट के आपने दे दिए हैं।
अच्छा वो स्टैम्प मौजूद है आपके ये मेरे पास? मौजूद है, वो मैं इंशाल्लाह हम मौजूद है। इनको लेके वेरी सून हम उनके पास जाएँगे, एमएस साहब के पास, और उनसे पूछेंगे कि जी आप यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देती हैं इसी के कमरों में बैठकर, हमारे टैक्सों से हमारा जो अवाम का निचोड़ा हुआ टैक्स है, टैक्स की सूरत में जो खून निचोड़ा जाता है लोगों से, उस मद में आप लोग एसी में बैठ के जो याशियाँ कर रहे हो, आपके डॉक्टर्स जो हैं वो 2-2 3-3 घंटे गायब रहते हैं वार्ड के अंदर से। तो ये उनसे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आप हमारी वीडियो में देखेंगे, इंशाल्लाह उनके पास जाएँगे और उनसे पूछेंगे कि ये इसका इंसाफ क्या है? ये तो मेरे ख्याल से हेल्थ मिनिस्टर साहब को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए, सीसीपीओ साहब, आईजी साहब, और ये तो एक कत्ल हुआ है, मेरे ख्याल से डॉक्टरों के हाथ कत्ल हुआ है। तो इसको तो मैं एक कत्ल का नाम दूँगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे एक आपको नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।